हेलो दोस्तों, फिल्मी व्याख्या पे आपका स्वागत है। आज हम द रूम मूवी की फिल्मी व्याख्या करेंगे। ये एक स्मॉल बजट फिल्म है और सिर्फ यूरोप में ही रिलीज हुई थी, जिसका डायरेक्शन क्रिस्टन वॉल्कमैन ने किया है और जिसको IMDb ने 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इसके मेन कैरेक्टर हैं मेट और केट, जिनको ओल्गा कुर्लियंको और केविन जैनसन ने निभाया है। तो आइए अब कहानी का शुरुआत करते हैं। मेट और केट एक नए कपल होते हैं और अपनी पिछली लाइफ को छोड़ के एक छोटे से शहर में बस जाने का फैसला करते हैं। मेट एक आर्टिस्ट होता है और केट ट्रांसलेटर होती है, पर उन्होंने पहली जॉब छोड़ के यहाँ पे कुछ नया ट्राई करने आ जाते हैं। इनका घर के आसपास तो कुछ नहीं होता, बट ये घर एक आलिशान बंगला होता है, जिससे ही थोड़ी रिनोवेशन की ज़रूरत होती है। जब वो अपने घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं, थोड़ा सा अजीब सा रूम दिखता है जो कि लॉक्ड होता है। उनकी चाबी भी उन्हें साफ सफाई करते वक्त ही मिल जाती है। केट और मेट जैसे ही उस रूम को खोलने जाते हैं, वैसे ही सारे घर की लाइटें ब्लिंक होने लगती है और एक एक करके सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। अगले दिन वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और उसे वो बेसमेंट में सीधे ले जाते हैं। जब वो बेसमेंट देखते हैं तो काफ़ी शॉक में पड़ जाते हैं, क्योंकि सारा बेसमेंट पूरे वायर से भरा होता है और एक बीच में घर के बीचों बीच सर्कल जैसा बना होता है, जहाँ की 3 लाइट्स होती हैं। घर के पूरी लाइट्स ना होने के बावजूद भी ये 3 लाइट्स अभी भी जल रही होती है। इलेक्ट्रिशियन को कुछ समझ में तो नहीं आता और वो जाने लगता है। से बोलता है, मुझे बहुत शौक हुआ कि आपने ये घर कैसे खरीदा, क्योंकि ये घर काफ़ी समय से बंद था और कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि इसके जो पहले मालिक थे उनकी यहाँ पे हत्या कर दी थी। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सोचकर मेट बहुत ही काफ़ी डर जाता है और काफ़ी टेंशन ले लगता है, लेकिन ये अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता ताकि वो टेंशन ना ले। सब चीज़ों को सोचकर वो काफ़ी परेशान होने लगता है। ऑनलाइन सर्च करने लगता है कि आखिरकार इस घर में ऐसा हुआ क्या था। जब वो सर्च कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि 1975 में यहाँ पे एक कपल रहता था और इस कपल को एक लड़के ने मार दिया होता है। उस लड़के ने ऐसा क्यों किया होता है ये तो पता नहीं होता है, लेकिन उस लड़के का नाम जॉन होता है और उसे मेंटल असाइलम में डाल दिया जाता है और एक अकेले रूम में जाके बैठ जाता है, जहाँ सिर्फ एक लैंप लाइट होती है, जो कि इसलिए जल रही होती है क्योंकि पूरे घर में कोई भी लाइट नहीं होती। और वो डिप्रेशन में आकर पीने लग जाता है। दूसरी ओर केट अपना छोटा मोटा काम कर रही होती है और पूरे घर में पावर लैम्प जलाए होते हैं और मेट दूसरी जगह पूरी बॉटल खाली कर देता है, पर कुछ भी भूल नहीं पाता और ऐसे ही सोचते हुए बोलता है कि काश एक और बोतल होती। जैसे ही वो ये बोलता है, तभी लैम्प की लाइट ब्लिंक करने लग जाती है और थोड़ी देर में बंद हो जाती है। और जैसे ही ये लाइट आती है, वो देखता है कि सामने हूबहू वैसी ही बॉटल होती है। पहले तो वो काफ़ी डर जाता है और उसे देखने केट की आंखें खुलती है। वो देखती है कि सारे घर की लाइट ब्लिंक कर रही होती है। फिर वो उस रूम में जाती है जहाँ पे मेट होता है। ऐसे ही वो देखती है कि वो रूम बहुत सारी चीज़ों से भरा होता है। वहाँ पे कई पेंटिंग होती हैं, वहाँ पे कई तरह के ड्रेसेस होते हैं और कई अनगिनत चीज़ों से वो रूम भरा होता है। ये सब देखकर केट बहुत सरप्राइज होती है। वैसे ही मेट उसे सच्चाई बताता है कि ये रूम जो भी चीज़ चाहो वो दे देती है और बोलता है कि तुम भी जो मांगना चाहती हो तुम मांग सकती हो। केट इस चीज़ पे विश्वास नहीं करती है और बोलती है कि मेरे को तो एक अच्छी सी जॉब चाहिए। फिर मेट उसे समझाता है कि ये जॉब नहीं दे सकती, पर ये कोई भी चीज़ दे सकती है। तो केट अब अविश्वास से कहती है कि मुझे $1 मिलियन चाहिए और तभी पूरे रूम की लाइट ब्लिंक करने लग जाती है और लाइट चले जाती है और थोड़ी देर बाद ही लाइट जैसे ही वापस आती है, वो एक रूम के कॉर्नर में देखती है कि बहुत सारे पैसे रखे होते हैं।
ये सब देखने के बाद पहले तो केट को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर मेट के समझाने पे वो समझ जाती है और काफ़ी हफ्तों तक ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। वो काफ़ी इन्जॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, ड्रग करते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं और ऐसे ही कई सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन ये कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि अब केट धीरे धीरे इन सब चीज़ से टेंशन में आने लग जाती है, डिप्रेशन में आने लग जाती है। वो ये सोचती है कि ये इसकी कोई असली वैल्यू नहीं है, मैं बस रोज़ कुछ ना कुछ अलग अलग बस चीज़ें ले सकती हूँ, और वो उदास होने लगती है। मेट उसे संभालने के लिए और खुश करने के लिए बोलता है कि उन्हें अपने फैमिली को बढ़ाने के लिए एक और मौका देना चाहिए। ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि पिछले 2 नाकाम कोशिश के बावजूद भी उसका कुछ नहीं हो पाया और कैरेज हो जाता है, और वो बताती है कि उसे अब उस पेन से वापस नहीं गुजरना होता है। थोड़ी ही देर बाद केट के पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश कर देखता है कि वो उसी मिस्टीरियस रूम में है, और जैसे ही वो वहाँ पे जाता है वो वहाँ पे देखता है एक छोटा सा बच्चा केट के हाथों में है। ये देखकर मेट काफ़ी शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तुमने बहुत ही गलत किया, और उसे ये रूम को कैसे भी वापस के लिए बोलना पड़ेगा। और जब वो कपल ऐसे नहीं कर पाता तो मेट घर से बाहर आता है और वो सोचता है कि उसे जॉन से मिलना होगा। वो वैसे ही हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ जाकर मेट जॉन से बात करता है, लेकिन बात करने के बावजूद भी उसे उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। जॉन उसे वार्न करता है कि वो उसे और अपनी पत्नी के साथ उस घर को छोड़ देना चाहिए। ये सब करते ही वो अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल जाता है, और जैसे ही वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो वो देखता है कि जो उसने पैसे वहाँ पे रखे थे वो मिट्टी में बदल गए हैं। और वो काफ़ी इन सब चीज़ को लेकर सोच में पड़ जाता है और इन सब चीज़ का प्रूफ लेने के लिए अपने घर जाता है और एक पेंटिंग को उठाता है, और आधा वो घर की तरफ रखता है और आधा बाहर की तरफ रखता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है उसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ जो उस रूम से मिली है वो बाहर उसे नहीं ले जा सकता है। थोड़ी देर बाद केट आकर बोलती है कि वो अपने बच्चे के साथ बाहर फ्रेश एयर लेने जा रही है। मेट उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन केट कब तभी भी नहीं मानती। मेट उसे कुछ भी नहीं बताता है। वैसे ही केट बाहर बच्चे को लेकर जाने लगती है। वो जैसे ही थोड़ी दूर बाहर जाती है गेट के, वैसे ही वो बच्चा काला और नीला पड़ने लग जाता है और ज़ोरों से चिल्लाने लग जाता है। वहीं केट भी रोने लग जाती है और अपने पति को बुलाती है चिल्ला चिल्ला कर। मेट सुनता है कि वो बच्चे की आवाज़ अब धीरे धीरे एक बड़े लड़के में बदलने लग गई है, जो कि 7-8 साल का लग रहा है। अपने आप को संभालते हुए मेट दोनों को, यानी केट और उस बच्चे को, घर के अंदर लाता है। अब ये बच्चा एक 7-8 साल का लड़के के रूप में बदल जाता है। देखकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं, पर केट अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करती है और उसकी देखभाल करने लग जाती है। वो अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। बट अगले 3 महीने तक केट और मेट की बहुत ही लड़ाइयाँ होने लग जाती है बच्चे को लेकर, क्योंकि मेट नहीं चाहता कि केट उस बच्चे को संभाले, और केट अब उसे शेन बुलाने लग जाती है। तबकि मेट उस लड़के को पूरी तरह इग्नोर करता है। केट को चिड़चिड़ाहट अब होने लग जाती है, क्योंकि वो शेन को डिसिप्लिन में रखने में पूरी कोशिश करती है, पर बावजूद वो नहीं रख पाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि शेन कैसे भी बाहर जाए। समझाती है कि उसे उसे जर्म्स लग जाएंगे, उसे चोट लग जाएगी, उसे कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। पर कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि शेन उस रूम में चले जाता है जहाँ पे उसको विश किया गया था, और वो वहाँ पे जाके सब समझ जाता है कि वो कैसे पैदा हुआ है। लेकिन अब वो और भी बाहर जाने का मन बना लेता है और उस रूम को पूरी ही एक जंगल में और स्नो में बदल देता है। वहाँ पे वो स्नो मैन बनाने लग जाता है और केट के साथ खेलने लग जाता है। जब वो मेट उसे देखता है वो समझ जाता है कि ये लड़का बहुत ही
चालाक है और इसकी इमेजिनेशन पावर और भी अच्छी है। और वो केट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद एक कॉल आता है मेट के लिए, जो कि जॉन की तरफ से होता है। कॉल में जॉन उसे बताता है कि जॉन भी उस रूम में विश किया गया था और को उस रूम ने कहा था कि अगर तुम्हें ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहना है या फिर बाहर जाना है तो उसे उस इंसान को मारना पड़ेगा जो कि जिसने उसे विश किया था, यानी कि उसकी मॉम को। इसी तरह वो उसे बताता है कि शेन को बचाने के लिए केट को मरना ही होगा। इसी वक्त केट दूसरे रूम से अपने फ़ोन से ये सारी बातें सुन लेती है और काफ़ी हताश हो जाती है और दुखी होके रोते रोते वो घर छोड़ के चले जाती है रात को ही, और अपने आप को मारने की कोशिश करती है, पर वो अपना कार क्रैश नहीं कर पाती है। और वो दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि शेन मेट से पूछता है कि उसकी मम्मी कहाँ पे है, पर ये देखकर कि मेट को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसे वो सब बता देता है कि वो उसकी असली चाइल्ड नहीं है और उसने उस रूम से ही उसे विश किया था। पर जब मेट का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो, ये अभी एक छोटा सा बच्चा ही है और काफ़ी मासूम भी है, और तभी मेट उससे अच्छे से बात करने लग जाता है और पहली बार इस मूवी में उनको एक बाप बेटे के रूप में देखा जाता है। दोनों ही थोड़े थक कर सो जाते हैं। तभी थोड़ी देर में केट अपनी कोशिश से नाकाम होकर घर आती है, तो ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है कि पहली बार मेट ने अपने बच्चे को अपनाया। तभी मेट उठ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और इनके बीच में इंटीमेट सीन होते हैं और फिजिकल बॉन्ड बनता है। लेकिन ये इन सब चीज़ से अनजान होते हैं कि उसी समय किचन की दरवाजे से शेन उन सबको ये सब करते हुए देख रहा होता है और केट के लिए एक अजीब सी अट्रैक्शन फील करता है। अगले दिन शेन घर के बाहर जाता है। उसे अपने पैदा होने का सच तो उसे पहले ही पता चल गया था, और जब वो थोड़ी देर बाद अपने घर वापस अंदर आता है तो केट और मेट उसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि वो घर के बाहर गया होता है और अब शेन 17-18 साल का एक टीनेजर में बदल जाता है। बट मूवी में ये दिखाया जाता है कि भले ही शेन अब बड़ा हो गया है, लेकिन मानसिक तौर पर अभी भी वो एक छोटा सा बच्चा ही है। पर अब शेन काफ़ी ही ज़्यादा गुस्सा होता है और केट को बोलता है कि तुमने मुझसे हमेशा झूठ ही बोला है, और वो मेट की गन से दोनों को डराने लग जाता है और वो केट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और केट बोलती है कि तुम मेरे बच्चे हो और हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मेट तभी ही शेन को उससे गन लेने के लिए पुश करता है, लेकिन के बीच में ही केट आ जाती है और इसी दौरान केट को सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो मेट उसे बताता है कि शेन और मेट की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और जिसमें शेन की मौत हो जाती है। ये सुनकर केट काफ़ी ही दुखी हो जाती है और दोनों ही काफ़ी दुखी होकर ये सोचने लगते हैं कि कुछ दिनों के लिए उन्हें एक बच्चा मिला था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वो अब थोड़ी ठीक हो जाती है और लंच के टाइम पे टेबल पे वो मेट से कहती है कि अब उसे इस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं है और वो और दुखी नहीं रहना चाहती है। तभी मेट उसे समझाता है कि उनके पास अभी कोई भी जॉब नहीं है, ना ही कोई जाने की जगह, और वो उसे बताता है कि वो हमेशा यहाँ पे रह सकते हैं क्योंकि वो घर उसे वो सब चीज़ दे सकती है जो कि वो कहीं और काफ़ी मेहनत पे भी नहीं ले सकते हैं। ये सब सुनकर केटी शॉक में आ जाती है और सोचती है कि ये उसका हस्बैंड नहीं हो सकता है, और वो समझ जाती है कि ये उसका पति नहीं बल्कि शेन है जो कि उसका रूप ले रखा है। और शेन जो कि
मेड जैसा दिखता है उसने धक्का देके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी शेन उसे पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती करने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर जब रियल मेड उठता है तो पूरे घर में अपनी वाइफ और शेन को ढूंढने लग जाता है, पर जब उसे उसकी वाइफ और शेन कहीं भी नहीं मिलते हैं तो वो उस रूम की तरफ जाता है और वो देखता है कि वो गेट अंदर से लॉक है। तभी वो सोचता है और उस वॉल पे एक छोटा सा छेद करता है ताकि वो उसी से एक टनल बनाए और दूसरी तरफ जा सके। वो ऐसा करता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचता है वो देखता है कि शेन ने अपनी इमेजिनेशन से वो सेम घर बनाया होता है और वैसे ही पेड़ वैसे ही गार्डन बनाया होता है। ये सारा सेटअप समझ जाता है और अब वो अपनी पत्नी को ढूंढने लग जाता है। उस रूम में पहुंचता है तो देखता है कि शेन उसकी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तभी दोनों केट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और केट फेक मेड को धक्का देके असली मेड की तरफ चले जाती है और वो दोनों ही वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। दोनों ही शेन को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसके तहत वो फेक हाउस में खाते हैं कि उनका दोनों का एक क्लोन है जो कि गेट की तरफ है। वो देखकर शेन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि असली मेड और केट बाहर की तरफ होते हैं और वो बाहर जाता है। वैसे ही केट और मेड असली घर की तरफ चले जाते हैं और ये सब देखकर शेन भी उनका पीछा करता है और पीछा करते वक्त ही मेड शेन को घर की बाहर की तरफ धक्का देता है और बाहर ही बंद कर देता है, जिसके कारण अब शेन की धीरे धीरे एज बढ़ने लग जाती है और अब वो बूढ़ा होकर मर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। इस मूवी में देखा जाता है कि एक मंथ बाद ये कपल उस घर को छोड़ देता है और एक नज़दीकी में मोटल में रहने लग जाता है और अब देखा जाता है जो है पॉजिटिव होती है और ये सोचने लग जाती है कि ये शेन का बच्चा है या मेड का, और वो काफ़ी दुखी हो जाती है। और ये जब वो सोचती है तभी वो देखती है कि पूरे उस रूम की मोटल के रूम की लाइट ब्लिंक करने लग जाती है और वो डर जाती है। नहीं, उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।